नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। गाजा की तरह ईरान को पाट देगा इजराइल, भारतीयों ने सुनाई आप बीती। इजराइल ईरान के बीच तनाव चरम पर है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया, जिसके जवाब में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को उसका अंजाम भुगतना होगा। दुनिया ये बात जानती है कि इजराइल अपने कमिटमेंट का कितना पक्का है। ऐसे में इजराइल में मौजूद भारतीय डरे और सहमे हैं। इजराइल में बसे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी हो चुकी है। सभी को संभल कर रहने की सलाह दी गई है। नौकरी कर रहे लोग हों या पढ़ने वाले स्टूडेंट, सभी डर और दहशत में हैं। बताते चलें कि पश्चिमी बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत भारत के कई राज्यों के बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हजारों किलोमीटर दूर मौजूद उनके परिजन यहां भारत में परेशान हैं। अगला, चौतरफा जंग लड़ रहे इजराइल के लिए पहली बुरी खबर। एक साथ कई मोर्चे पर जंग लड़ रहे इजराइल के लिए एक बुरी खबर आई है। लेबनान में रॉकेटों की बारिश के बाद जमीनी जंग में इजराइल ने अपने 8 सैनिकों को खोया है। लेबनान के हमले में 8 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। नेतन्याहू ने अपने जवानों की मौत का इंतकाम लेने की बात कही है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए कई देशों ने एडवाइजरी जारी कर दी है। भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं। अगला, इजराइल पर ईरान के हमले के बाद तीसरे विश्व युद्ध की आहट। इजराइल पर ईरान के ताज़ा हमले से मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ रहा है, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर कम से कम 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिससे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया। हमले के बाद ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी कि अगर वह जवाबी कार्रवाई करता है तो इजराइल पर भीषण हमला होगा। हालांकि इजराइल ने भी ईरान को चेतावनी दिया है कि वह सही समय पर तेहरान पर हमला करेगा। इसके बाद अमेरिका ने भी दावा किया था कि ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है, जिसके बाद ईरान ने 1 अक्टूबर की रात इजराइल पर 181 फतह मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। अगला, ईरान ने पताल में बसा रखी है मिसाइल। ईरान ने अपनी जमीन और पहाड़ों के अंदर सीक्रेट अंडरग्राउंड सिटी बना रखी है। इन मिसाइल सिटी में इंसान नहीं बल्कि मिसाइलें रखी जाती हैं, साथ में फाइटर जेट्स, बॉम्बर और ड्रोन्स। इनकी जानकारी मिलिट्री में सिर्फ चुनिंदा लोगों को होती है। सामान्य सैनिक या अधिकारी को भी नहीं पता कि उनकी पोजीशन कहाँ है। अगर शहर पता भी होगा तो लोकेशन नहीं पता होगी। हमास चीफ हानिये की मौत के बाद ईरान ने पाकिस्तान से शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल की मांग की थी, ताकि उनकी मिसाइल पार और बढ़ जाए, लेकिन अभी तक इस मिसाइल के सौदे को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। ईरान इन मिसाइल सिटी का इस्तेमाल अपने परमाणु केंद्रों को बचाने के लिए करना चाहता है। ये केंद्र नातांज और फौदों में है। नातांज और फौदों दोनों ही पहाड़ों के बीच बनाए गए हैं। यहाँ भी बंकर हैं, अंडरग्राउंड सुरंगें हैं। इन्हें पत्थरों और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बनाया गया है। अगला, साउथ कोरिया की नई ह्युनमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल 9 टन परमाणु हथियार ले जाने में है सक्षम। दक्षिण कोरिया ने ऐसी मिसाइल पेश की है कि जिससे दुनिया का सबसे भारी हथियार लगा सकते हैं। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें 9000 किलोग्राम वजनी वॉरहेड लगा सकते हैं, यानी पारंपरिक या परमाणु हथियार। ह्युनमू 5 मिसाइल को 1 अक्टूबर 2024 को पेश किया गया। यह मिसाइल एक खतरनाक बंकर बस्टर भी है, यानी जिस तरह की मिसाइल का इस्तेमाल इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारने के लिए किया, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर, कई गुना बड़ी और भयानक तबाही मचाने वाली इस मॉन्स्टर मिसाइल भी बुलाया जा रहा है इसे। 36 टन वजनी यह मिसाइल टारगेट पर गिरने से पहले एक्सोस्फीयर यानी वायुमंडल के बाहर जाती है।
फिर वहां से नीचे की ओर तेजी से आती है। वह आवाज की गति से 10 गुना ज्यादा स्पीड में टारगेट पर आती है, यानी 12,348 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा स्पीड। इस स्पीड में आने वाली मिसाइल को रोक पाना या इंटरसेप्ट कर पाना दुनिया के किसी एयर डिफेंस सिस्टम के बस का नहीं है। अगला, यूक्रेन के पास नहीं है रूस के इस खतरनाक बम का मोड़ तोड़। युद्ध में ग्लाइड बम एक आम हथियार बन गए हैं। ग्लाइड बमों ने नागरिकों को आतंकित किया है और यूक्रेनी सेना की अग्रिम पंक्ति की सुरक्षा को तहस-नहस कर दिया है। बुधवार को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर वुहलदार पर रूस के कब्जे में ये हथियार प्रमुख थे, क्योंकि रूसी सेना पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्र में तबाही मचा रही थी और थके हुए यूक्रेनी सैनिकों को नष्ट हो चुके शहरों और गांवों से हटने के लिए मजबूर कर रही थी। यूक्रेन के पास ग्लाइड बमों के लिए कोई प्रभावी प्रतिरक्षा उपाय नहीं है जो रूस के अंदर से रूसी विमानों द्वारा दागे जाते हैं। धन्यवाद।